नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम जनमुद्दा में। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सूने, पानी गए ना उबरे, मोती मनुष्य चून। न्यूज़ आर की टीम आज मध्य प्रदेश स्थित सिंगरौली जिले धिलोरी गांव से एक विशेष रिपोर्ट लाई है। यहां लोग पीने के लिए गंदे पानी का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग ऐसे पानी का पीने को मजबूर हैं जिससे आप शायद हाथ भी धोना पसंद नहीं करेंगे। हम जिम्मेदारों से भी बात करेंगे उन नेताओं से जो सिर्फ वोट लेने के लिए ही गांव का रुख करते हैं। लेकिन इससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। से वोट मांगने और लाल बत्ती लगी गाड़ी में घूमने वाले नेता तो ब्रांडेड फिल्टर और शुद्ध पानी पीते हैं, लेकिन आम आदमी को क्यों गंदा और दूषित पानी पीने को मजबूर होना पड़ता है? संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है और इसका अर्थ ये है कि देश के हत्ती को जरूरत के मुताबिक साफ पानी दिलाने की जिम्मेदारी सरकारों की है। लेकिन आज संवाददाता मनोज जायसवाल आपको दिखाने जा रहे हैं कि जनता से साफ पानी मुहैया कराने का वादा करके सत्ता पाने वाली सरकारें कैसे आम आदमी को दूषित और गंदा पानी पीकर मरने के लिए छोड़ देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर। मैं हूं आपके साथ मनोज जायसवाल। मैं भी मौजूद हूं, आपको बता दूं, सिंगरौली जिला ग्राम पंचायत धिरोली में, जो कि जिले से 70 किलोमीटर की दूरी पर मैं मौजूद हूं। ये विगत दिनों सोशल मीडिया पे खुद तेजी से वायरल हो रहा था कि यहाँ के लोग नाले का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। उसी के लिए पड़ताल हमारी न्यूज़ आवर की टीम मौके पे आके देख रही है क्या यहाँ की सच्चाई है। सच्चाई आप खुद मेरे कैमरे और मेरे विजुअल के माध्यम से देखेंगे कि जिस तरह हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की तमाम योजना गरीबों के लिए आती है और गरीबों तक जहाँ तक है पहुँचती है, लेकिन जिले में कुछ ऐसी स्थिति बन चुकी है जो अभी तक भी लोग यहाँ पे वंचित हैं इस योजना से। आइए देखिए जिस तरह से लोग इस नाले का पानी पी रहे हैं और ये जो है रेत को गड्ढा बना के जो साफ स्वच्छ पानी होगा इसको भरेंगे और दूषित पानी को बाहर करते हैं, ताकि ये पानी जब ऊपर आता है रेत से इस पानी को लोग ले जाके पीते हैं। ये मजबूरी और ये सच्चाई आपको जिले में धिरोली पंचायत भी दिख रहा है। क्या नाम है आपका? कितना दूर घर है आपके यहाँ से? ज्यादा दूर है। ज्यादा दूर है? तो पानी आप इस नाले का पीती हैं? हाँ, ये पीते हैं, नहीं है तो क्या करें। कब से पी रही हैं? 20-25 साल हो गया। 20-25 साल से? तो सरपंच से आप कुछ नहीं बोली? सब कुछ बोले हैं, सरपंच कुछ नहीं करता है। कुछ नहीं करता? कुछ नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम है? लक्ष्मीनाथ साहब। कब से पानी पी रहे हैं यहाँ? 20-25 साल हो गए। यही पानी पीते हैं आप लोग? तब क्या करें, इससे सब गुजारा चल रहा है। अच्छा, बीमारी तो हो जाएगी इससे पियेंगी तो? वो ना होएगा, मर ही नहीं जाएगा आदमी, उससे क्या है। देखिए, अपनी जिंदगी को यानी ये ठान चुकी है कि जो होगा सो होगा, लेकिन पानी पीने के लिए तो हमें चाहिए। जल ही जीवन है। जब तक पीना आदमी तब ले कुमारी है ना, पानी बिन गुजारा है नहीं। जब पी तब है ना जी पानी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी गर्मी का मौसम आ गया है, इसके पहले भी लोग यहाँ का पानी पी रहे हैं, लेकिन जल ही जीवन है। जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री का मंशा नल जल योजना की तरह तरह गांव-गांव घर-घर तक पहुंचाने की योजना चली है, लेकिन अभी तक ये योजना से वंचित है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो सिंगरौली जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत धिरोली की है, जहां गांव के लोग नाले के गंदा पानी पीने को मजबूर है। न्यूज़ आवर की टीम जब पड़ताल करने पहुंची तो गांव की दुर्दशा देख आंख में पानी भर आया। गंदे पानी पीने की समस्या जब अधिकारियों को बताई तो आप भी सुनिए क्या कहते हैं जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बलवंत है। बलवंत जी, बलवंत जी, आप पानी कहाँ का पीते हैं? नाला का। नाले का? नाला का पानी। हैंडपंप कूप वगैरह नहीं है? हमारे पास कुछ नहीं है। पंचायत से कोई सुविधा नहीं दी गई है? कुछ सुविधा नहीं दिया गया है। अच्छा, और उसे से बोले कि नहीं हमको हेल्थ पंप चाहिए, हम लोग नाला का पानी पीते हैं, कचरा पीते हैं, बीमार हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। कोई साधन नहीं किया सर। वो कहते हैं कि नहीं मिलेगा, आएगा वहाँ से आदेश, कोई साधन तो मिलेगा। आश्वासन मिलता है लेकिन मिल नहीं पाया। मिला नहीं अभी तक नाले का पानी। नाला का पानी। चलिए और कुछ लोगों से जानना चाहते हैं, इनसे पहले जानेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? पन्नेला। पन्नेला, कहाँ का पानी पीते हैं? यही नाला का पानी पी रहे हैं। अच्छा, नाले का? नाले का। हैंडपंप नहीं है? कुछ नहीं। अच्छा, न पंप या न कुआं आया, न कुइया आया, कुछ नहीं। चलिए आपका क्या नाम है माता? अच्छा, पानी कहाँ का पीती हैं? नाले पानी पीते हैं हमें। नाले का? हाँ। तो उससे बीमारी नहीं होती है? बीमारी होती है तो क्या करेंगे। अच्छा, नाले का पानी पीते हैं।
निचले स्तर पे शुरू हुई है और मेनली हमारे वार्ड में जो है चितरंगी में कुलकवार वार्ड में वहाँ सबसे ज़्यादा समस्या है। उसके लिए अभी हम लोगों ने 550 हैंडपम्प्स के लिए डीएमएफ मद से यहाँ पे जिला पंचायत में दिया है लेटर और इसको हम एनसीएल के डीएमएफ मद से कलेक्टर साहब से बात करके सैंक्शन कराएंगे और अभी 1 से 2 महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पीएचई के इंजीनियर्स और उनसे सबसे बात हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ पर खनन हो जाए। और अभी पीएचई विभाग ने जो कल मुझे जानकारी दी उसमें ये है कि हमारी मशीन लगी हुई है जगह जगह और मेनली जो प्रॉब्लम आती है मेंटेनेंस वाली आती है। तो जो पहले ठेकेदार थे वो हट गए हैं वहाँ से, तो अभी दूसरा इन लोगों ने अपॉइंट किया है, टेंडर किया है। तो अब जो नए आएंगे वो जल्दी से जल्दी ये सब चीज़ों को ठीक करके हैंडपम्प वगैरह को और उसमें सुधार लाएंगे। इस पर सर आपका क्या कुछ? ऐसा स्थिति नहीं है, जो आपने बताया था उनको अभी इमीडिएटली चेक करवा लें। इस तरह की स्थिति हमारे कोई संज्ञान में नहीं है, तो आप बता रहे हैं तो उसको हम चेक करवा लेंगे। ऐसी स्थिति पूरे जिले में कहीं इस तरह की स्थिति सर आप संज्ञान में नहीं है, दिखवा दें। जी नहीं सर, ये क्या स्थिति है सर? जमीन पे बनी है, जमीनी हकीकत में जाके सब दिखवा रहे हैं, वही कह रहे हैं इमीडिएटली तत्काल प्रभाव से उसको चेक करवाते हैं। जी, इस तरह की स्थिति वैसे हमारे संज्ञान में नहीं है जो आप बता रहे हैं, और अगर उसको प्राथमिकता पे उसको देखिए। तो हम देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत जी हाँ धिलोरी में लोग बूंद बूंद पानी को तरसते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वहां के जो ग्रामीण है वो गंदा पानी पीने को मजबूर है, यानी कि नाले का पानी पीने को मजबूर है। बताया जा रहा है कि 20 सालों से ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। कई बार कई मर्तबा सरपंच से वहां के ग्रामीणों ने शिकायत की, लेकिन सरपंच ने आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही कोई उस पर समस्या उत्पन्न आज दिन तक हैंडपम्प न कुआं की कोई व्यवस्था नहीं हो करवा पाए, न हो पा रही है आज तक। जी बिल्कुल सियालाल जी, नाले के पी रहे हैं आज। जी देख रहे हैं हम, ये जो समस्या बनी है ये कब से बनी हुई है? अपनी उम्र हमारी आज 29 वर्ष की हो गई। मैं इस चीज को नहीं जानता हूँ कि कब से ऐसा हो रहा है। जब पहले से है नहीं तो आज होगा कहाँ से? पहले से ही है। जी सियालाल जी, वहां पर लगभग अगर हम ग्रामीणों की बात करें तो कितने ग्रामीण होंगे और कितने ग्रामीण इस समस्या से जूझते हुए नजर आ रहे हैं? कम से कम 50 लोग। 50 ग्रामीण। घर कितने हैं वहां पर? 25 से। हैंडपंप की अगर हम बात करें तो हैंडपंप की व्यवस्था है वहां पर? नहीं है। और जैसे कि बताया जा रहा है कि नाले का गंदा पानी पीने को आप मजबूर है, तो नाले में कितनी गंदगी आती है? आपने इस विषय में किसी से शिकायत नहीं की? सरपंच से शिकायत की है। क्या कहना है उनका सरपंच का? सरपंच का कहना है कि मैं कई बार आवेदन किया, नहीं आ पा रहा है, जब आएगा तो फिर देंगे। तो क्यों, आखिर कब की थी आपने शिकायत सरपंच जी से? इस पंचवर्षीय यही 8 महीना हो गया। नए सरपंच जो हुए हैं इनको भी बोले हैं, जो पहले पूर्व में रहे वो उनको भी बोले हैं कैसा 1-2 हैंडपंप की जरूरत है अपने बीच में, देख लीजिए कहीं से भी हो जाए तो अच्छी बात है, करवा दीजिए। लेकिन वो आज तक इस बातों पे अमल नहीं किए। नए सरपंच को कितना समय हो गया है यहाँ पर? नए सरपंच को ही 8 महीने। 8 महीने हो गए हैं। इससे एक पंचवर्षीय पहले जी यही सरपंच थे, अभी उनकी पत्नी हुई है और पहले वो सरपंच थे। अर्चना जी हुई है क्या इनकी पत्नी सरपंच? विद्यापति कुशवाहा जी हैं। जी तो फिर क्या कहना है उनका जब आपने उनसे शिकायत की, और जो आपने पहले सरपंच से शिकायत की थी? क्योंकि ग्राम पंचायत की जो जिम्मेदारी होती है वो सरपंच की होती है, कहते हैं सरपंच को मुखिया कहते हैं। जी चलिए, हमारे साथ जिला पंचायत उपाध्यक्ष अर्चना सिंह जी जुड़ गई हैं। अर्चना जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। थैंक यू।
से बात हुई है। एक्चुअली मैडम ये जो एरिया है यहाँ पर कोल माइंस के खनन वाला एरिया आता है, तो यहाँ पर वेल लगा हुआ है कोई भी बोर करने के लिए। और जो जहाँ पर इन्होंने बताया मुझे कि ग्रामीण जा रहे हैं, कुछ आदिवासी लोग नाले का पानी पीने को मजबूर हैं, उसके 300 मीटर के दायरे पे करीबन 15 से 20 घर है, वहाँ पर एक हैंडपंप है। और बाकी जो उनके घरों के बिल्कुल नजदीक का एरिया है वहाँ पर अभी खनन को मंजूरी नहीं दी जा रही है। तो इसलिए पीएचई वाले, क्योंकि मैंने तुरंत ही संज्ञान में लिया था और मैंने उनको इंस्ट्रक्ट किया था कि आप अगर पॉसिबल हो सके तो वहाँ कम से कम एक आसपास हैंडपंप जरूर कराइए जी। तो उन्होंने कहा मैडम वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से वैन लगा हुआ है खनन के लिए, या तो उसका दूसरा तरीका ये है, क्योंकि मैं भी अभी कल ही वापस आई हूँ, मंडे को मैं कलेक्टर साहब से इसके लिए मिलने वाली हूँ, क्योंकि जब तक कलेक्टर साहब इसकी परमिशन नहीं दिलवाएंगे तब तक वहाँ पीएचई वाले खनन नहीं कर पाएंगे हैंडपंप का। मेन प्रॉब्लम वहाँ पर ये है। जी जी बिल्कुल। लेकिन वहाँ पर जैसे आपने कहा मंजूरी नहीं मिल पा रही है, तो क्यों मंजूरी नहीं मिल पा रही है, आखिर क्या रीजन है इसका? क्योंकि वो कोल माइंस का एरिया आता है। कोल माइंस एक्चुअली टेक्निकली जी 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 जो टेक्निकली वो है एरिया, वो कोल माइंस का एरिया है। और आपको जानकारी होगी जो भी कोल माइंस का एरिया होता है बिना परमिशन के वहाँ पर कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट भी वहाँ खनन नहीं कर सकता है, जो कि कानूनन रूप से ऐसा प्रतिबंध लगा रहता है इन एरियाज में। जी मैम देखिए, वहाँ अभी बात अपन जो वर्तमान के, हम जैसे मैंने अभी बताया कि वहाँ के जो ग्रामीण हैं वहाँ पानी की समस्या बनी, और आपको जैसे मतलब देख रहे हैं हम कि गर्मी का सीजन आ गया है और गर्मी के सीजन में बूंद बूंद पानी को यहाँ पे ग्रामीण तरस रहे हैं। अभी हमारे ग्रामीण जो है वो लाइन पर ही है, आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस एरिया में जाऊंगी भी। और पिछले 25 सालों से ये समस्या बनी हुई है। पिछले 8 महीने पहले जब ग्रामीणों ने वहां पर सरपंच से शिकायत की, पूर्व सरपंच और अभी जो वर्तमान में सरपंच है उनसे शिकायत की, लेकिन ना ही पूर्व सरपंच ने इस और ध्यान दिया, ना ही वो जो वर्तमान सरपंच है उन्होंने ध्यान दिया। और जबकि कहते हैं ग्राम पंचायत का मुखिया ही सरपंच होता है, अगर वही ध्यान नहीं देंगे तो बाकी ग्रामीणों के क्या हाल होगा, आप खुद सोचिए। हाँ नहीं, ये इनको देखिए, हम लोग तो जब वहाँ पर सरपंच हैं उनको हमारे संज्ञान में लाना पड़ेगा, लाएंगे तभी हम आगे कोशिश कर सकते हैं, ये आप भी समझ रहे हैं। और जहाँ तक मेरी बात है तो मेरे लिए किसी भी एरिया का कोई भी सरपंच हो, मैं जिले लेवल पे ऑफिस में बैठती हूँ डेली। आप मेरे पास, मैं जितने भी सरपंच अगर लाइन में जुड़े हुए हैं मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह की समस्याओं को आप, मेरा फोन नंबर भी आप लोगों के पास होगा, नहीं है तो आप ले लें, नोट डाउन कर लें, और आप मेरे संज्ञान में फोन से मैम आप जिला पंचायत उपाध्यक्ष है, कहीं ना कहीं जनता की वजह से आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। बिल्कुल और आपको हर पंचायत की जानकारी होती है। अब जरूरी तो नहीं हर मामला आपके संज्ञान में लाना पड़ेगा, जैसे आपने कहा कि सरपंच जी को मेरा संज्ञान में लाना पड़ेगा ये मामला। नहीं बिल्कुल, हमारे खुद की नॉलेज में भी है कि पानी की समस्या बहुत ज्यादा है जी। ठीक है, हमने ऑलरेडी, आप देखेंगे फिर भी इस पर एक्शन नहीं लिया गया। मैम आप खुद कह रही हैं कि हमारे संज्ञान में फिर भी एक्शन नहीं लिया गया। फ्रैंकली बताऊं जी, अभी हम लोगों को 4 से 6 महीने हुआ है आए हुए जी। ठीक, अभी ये गर्मियों का सीजन स्टार्ट हुआ है और हर सीजन में ये समस्याएं होती है, मुझे मालूम है। इससे हमने पहले ही वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया। आप जिला पंचायत में देख सकती हैं, मेरे द्वारा ड्राफ्ट किया है लेटर, जो क्योंकि पीएचई डिपार्टमेंट अभी तक में ये 200 हैंडपंप्स कर चुका है, मैंने पूरी जानकारी है किस वार्ड में कितने इसने किए हैं, कौन से जनपद। बैरहन में करीबन अभी नए 35 हो चुके हैं जी। मगर देखिए 2 मशीनें अगर लगी हुई हैं, एक मशीन एक दिन में एक ही पंप वो कर पाती है बोर, ये आप भी जानती हैं। और हम ये सोचे कि एक दिन में 100 बोर हो जाए एक जनपद में, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पर तो एक भी बोर नहीं है मैम। नहीं वहाँ पर बोर नहीं है, एक भी हैंडपंप नहीं है। देखिए आप जिस पर्टिकुलर एरिया के लिए बोल रही हैं, ये खदौली वाला एरिया है, मैंने आपको बताया वहाँ प्रॉब्लम है। और मंडे के बाद आप मुझसे बात करिए, मंडे को मैं कलेक्टर साहब से मिलूंगी और मैं पीएचई डिपार्टमेंट वालों को उसके लिए परसू करूंगी कलेक्टर साहब से कि आप इसको परमिशन दिलवाइए।
वहाँ खनन के लिए। ठीक है, अस्थायी रूप की अगर हम बात करें तो वहां पर चलिए ठीक है, आपने खुद कहा कि 6 से 7 महीने हमें हुए हैं यहाँ पर आए हुए, इसके पहले से समस्या बनी हुई है, तो ये आपके मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता होगी ये चीजें कि यहाँ पर पानी की समस्या बनी हुई है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, चलिए ठीक है, आप जैसे बोल रहे हैं कि वो एरिया ऐसा है, तो हम टैंकर की व्यवस्था कर सकते हैं, वहाँ के ग्रामीणों को टैंकर के थ्रू पानी पहुँचा सकते हैं। देखिए, जो सिंगरौली के नजदीक का नगर निगम का एरिया है जी, वहाँ व्यवस्था नगर निगम को करनी पड़ेगी टैंकर की, पानी की व्यवस्था। तो मैम आप तो जिला पंचायत उपाध्यक्ष है, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दीजिए मुझे। तरफ से जो भी मदद होगी वो हम पानी के लिए कर रहे हैं, और हमने डीएमएफ फंड से भी करीबन 2000 हैंडपंप्स की मंजूरी के लिए लेटर ऑलरेडी दिया हुआ है। उस पे अभी मेरा आगे डिस्कशन सीएमडी एनसीएल और कलेक्टर साहब से बाकी है। बाकी हमारे जिला पंचायत सीओ ने अपना कवरिंग लेटर लगा के कलेक्टर साहब के पास भेजा हुआ है। कब भेजा मैम आपने? ये मैं आपको डेट बताती हूँ, ये अभी 1 महीना हो रहा है, क्योंकि बीच में हमारे सीओ भी चले गए थे दिल्ली वगैरह, तो उनके ड्राफ्ट होने के बावजूद मैंने लेटर 1 महीने पहले दिया था। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 8 महीने पहले से ये समस्या बता दी थी, और आप अभी 1 मंथ की बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल समस्या तो देखिए, समस्या तो यहाँ 20 सालों से है। हाँ, करेक्ट। आप क्या करें, 20 से 25 सालों से ये देखिए, हम तो 20 से 25 सालों से बनी हुई है। तो ये हमारे जो बड़े जनप्रतिनिधि, उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे पास तो कोई ऐसा फंड नहीं आता कि एक आप हमारे पास कोई भी ऐसी समस्या आए और हम सेल्फ अपने उससे फंडिंग कर दें जिससे कि हो जाए। हमने तो कई बार अपने खुद के चितरंगी ब्लॉक में मैंने खुद मांगा है कि आप विधायक निधि से हमको फंड दीजिए हैंडपंप और पानी की समस्या दूर करने के लिए जी, मगर वहां से कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने सिंगरौली में भी इसी तरह डिमांड रखी, मगर जिला पंचायत के चाहे अध्यक्ष हो उपाध्यक्ष हो, किसी के पास कोई ऐसा फंड नहीं होता है जो वो खुद के विवेक से उसका उपयोग कर सके। बिल्कुल, चलिए, आप जैसे लेटर की बात कर रहे हैं तो वो आपकी जगह सही है कि आपकी जिम्मेदारी थी तो आपने उस चीज को फॉलो किया, लेकिन अब कहीं ना कहीं हम अस्थायी रूप की बात करें तो काफी समय हो गया, और अब गर्मी को देखते हुए, गर्मी का सीजन देखते हुए, देखिए मैडम, मेरा ये कहना है जी, मेरा ये कहना है कि इस बहस में पढ़ने की जगह हम सब जनप्रतिनिधि, सिर्फ मैं ही नहीं जी, देखिए मैं तो एक बहुत छोटी सी जनप्रतिनिधि हूँ, आप भी समझ रहे हैं, है ना, और वो भी एक जनप्रतिनिधि पंचायती राज का ऐसा है पावरलेस जनप्रतिनिधि है, सिर्फ एक पोस्ट है। बाकी ये हमारी सबकी अपनी क्षमताएं हैं कि हम पब्लिक के लिए काम कर पा रहे हैं। फैक्ट यही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पंचायती राज व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त किया हुआ है जी। पंचायती राज का चाहे वो अध्यक्ष हो उपाध्यक्ष हो जी। बिल्कुल अर्चना जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ प्रवीण सिंह चौहान जी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष जी, माफ कीजिएगा, जिला महामंत्री जुड़े हुए हैं जी। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में जी। नमस्कार मैडम जी। यहाँ पर देख रहे हैं ग्राम पंचायत धिरोली का मामला सामने आया है, जहाँ पर ग्रामीण जो है वो नाले के पानी पीने को मजबूर है। ये मामला आपके संज्ञान में है? नहीं, देखिए क्या है कि इस क्षेत्र में ऐसे कई पंचायतें हैं जी। जैसे बगल में आपने धिरोली बताया, उसके बगल में इधर चितरंगी क्षेत्र में गिरुई है। इस तरीके के अगर ग्रामीण अंचल में जहाँ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ आप जाएंगे तो बहुत सारे पंचायतें हैं जहाँ इस तरह की समस्याएं मिल जाएंगी। कारण क्या है कि सरकार जो है वो जंगल में जो रहते हैं बेचारे हमारे आदिवासी भाई, ये शिवराज सिंह की सरकार उनको परमिशन नहीं देती हैंडपंप खनन का, कुआं खनन का। फॉरेस्ट वाले आकर के उनको दिक्कत करते हैं, तो मजबूरी बस वो नाले का पानी और गंदा पानी पीने के लिए वो मजबूर है। लाइट की व्यवस्थाएं नहीं है। हकीकत ये है कि 20 वर्षों में सिंगरौली को शिवराज सिंह की सरकार ने केवल खोखला करने का काम किया है। सिंगरौली वासियों को उन्होंने एक झूठा सपना दिखाया कि मैं सिंगरौली को सिंगापुर बनाऊंगा, और यहाँ का डीएमएफ का मद जो है, जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो यहाँ के शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर खर्च होना चाहिए था, वो 75% वो ले जाकर के अपने विधानसभा बुधनी और भोपाल के क्षेत्रों में वो खर्च कर रहे हैं जी। तो हम सिंगरौली वासियों को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदैव ठगा है। और यहाँ के बिल्कुल प्रवीण जी, बिल्कुल मैं मान रही हूँ आपकी बात, लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो आप विपक्ष में, लेकिन आपकी भी कहीं ना कहीं 15 महीने की सरकार रही है, और ये जो समस्या बनी हुई है ये पिछले 20 सालों से बनी हुई है ये समस्या। तब आपको ध्यान में नहीं आया कि यहाँ पर कुछ काम करना चाहिए, ग्रामीणों की समस्या देख रहे हैं तो उसको सुनना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समस्या जो है वो 20 साल से बनी है, जब आपकी सरकार थी तब से भी बनी आ रही है ये समस्या। तो कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि इस और ध्यान दिया जाए।
15 महीने बनाम 20 साल, 15 महीने समय कितना होता है। अगर हमको पूरा 5 साल का मौका मिलता तो निश्चित तौर पर जो जमीनी बुनियादी सुविधाएं थी, व्यवस्थाएं थी जनता की, उस विषय में हमारे वरिष्ठ नेता, मंत्री सब लगे हुए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खरीद करके सरकार गिरा दी। आप सब भी उस चीजों को जान रहे हैं। और माननीय कमलनाथ जी ने इन 15 महीनों में ऐतिहासिक कार्य किया, किसानों का कर्जा माफ किया, सुरक्षा जो बहनों की शादियां होती थी वो दुगना किया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को दुगना करने का काम किया। इस तरीके से तमाम जो जनहित के कार्य थे वो हमारी सरकार ने 15 महीने में करने का कार्य किया है। जी अच्छा, आपके द्वारा चलिए बात कर लेते हैं, तो आपके द्वारा अभी तक इस पर क्या आवाज उठाई गई? क्योंकि पिछले हम देख रहे हैं कि अभी की अगर हम बात करें तो अभी हमारी जस्ट ग्रामीण से बात हुई थी तो पिछले 8 महीने से उनको यही समस्या बनी हुई है। वैसे तो 25 साल से बनी हुई है, लेकिन पानी की बात करें तो 8 महीने हो गए। तो आपने अभी तक आवाज उठाई कि चलिए आप विपक्ष की ओर से? लेकिन बिल्कुल हम लोग निरंतर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देना, क्षेत्र की जो बुनियादी
करवाना भी चाहे, ठीक है, जैसे हमारे खुद की वार्ड की मैं बात कर रही हूँ, ये सारे अपने जिला पंचायत की सामान्य सभा में चीजें पास की हुई हैं वहां पर, और जब वहां पे गाड़ियां जाती हैं, पंप हो रहे हैं, खैर मुझे उस पब्लिसिटी से भी लेना देना नहीं है, ग्रामीणों को काम होना चाहिए, वो मेरे थ्रू हो या उसका नाम कोई और ले, मुझे उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मैं उस तरह की पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करती। मैं इसमें बिलीव करती हूँ कि ठीक है, हमारी सामान्य सभा में पास हुआ, हमारे जिला पंचायत ने उन चीजों को पास किया और वहाँ काम हो रहा है, ये मेरे लिए बेहतर है क्योंकि जनता तक वो पहुंच रहा है। अभी आप देखेंगे कुलकवार वार्ड में अभी रिसेंटली 40 कुरावल क्षेत्र में अभी रिसेंटली मैम मैं आपसे पंप हो चुके हैं। मैम मैं तो आपसे बस ये जानना चाह रही हूँ, अगर हम वर्तमान की स्थिति की बात कर रहे हैं, देखिए तो अस्थायी रूप से इसकी व्यवस्था हो पाएगी कि नहीं आपकी तरफ से, मैं ये जानना चाह रही हूँ। एक आश्वासन, एक भरोसा मैं आपसे लेना चाह रही हूँ। नहीं, आप बिल्कुल भरोसे में लेना चाह रही हूँ, मैं भी बताना चाह रही हूँ, मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि 1 महीने के अंदर, 1-1.5 महीने में, क्योंकि अब और भी पीक आता जाएगा पानी की समस्या के लिए जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। और अगर नगर निगम क्षेत्र का एरिया है तो मैं नगर निगम के जैसे आपने 1 महीने में बोला, अर्चना जी आपने 1 महीने में बोला, तो क्या 1 महीने तक यहाँ के ग्रामीण दूषित पानी पीते रहेंगे? देखिए मैम, नहीं, आप देखिए जो समस्याएं 20-25 सालों से पूरी वो नहीं हो पाएंगी जी, वो आप ये चाहेंगे 1 दिन में मेरे करने से हो जाएंगे, किसी के एफर्ट लेने से, तो आप भी जानती हैं हम शासन सत्ता में नहीं है, ठीक है। जिला पंचायत के पास कितने पावर है, अगर आप लीगली चीजें जानती होंगी तो आप ये भी जानती होंगी कि कितना। बिल्कुल मैं मान रही हूँ, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जब हम दूसरे तक पहुँचाते हैं तो समय लगता है, लेकिन हम अस्थायी रूप से बात करें तो वहाँ पर 1 दिन में तो पानी का टैंकर आ ही सकता है इजीली, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, मगर उसकी व्यवस्था किसको करना है ये आपको भी मालूम है। हाँ, तो आप वो व्यवस्था शासन सत्ता के अधिकारियों को और लोगों को करना है। मैम देखिए, आप तो वहाँ की जनप्रतिनिधि, अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो हम बोलेंगे क्या वहाँ पर जाके? ये भी बात वाली बात है। उठा रहे हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है परसों, नहीं तो आज तक कभी भी इन क्षेत्रों पे इतनी जल्दी आपके इस कार्यक्रम से कई महीने पहले मैं वहाँ के डी को बुला के, पीएचई को, सब मेरी बात हो चुकी है बड़खैर जी से बुला के, और मैंने पूरा, क्योंकि इनका मार्च तक का सेशन में जो सैंक्शन होते हैं उतने ही होते हैं, अप्रैल 1st वीक में वो आए थे जिला पंचायत में और हमारी सीओ और बाकी सभी लोगों की मीटिंग हुई थी, जिसमें पानी की समस्या को लेकर सबसे प्रायोरिटी दी गई थी कि ज्यादा से ज्यादा आप हैंडपंप करवाएं और पानी की समस्या को दूर करें, और वो काम चालू भी है। ये बात अलग है कि अभी ये लोग कुछ मशीनरी बढ़ाने वाले हैं, अभी इनकी करीबन 6 मशीनें काम कर रही हैं डिफरेंट एरियाज में। चलिए ठीक है, देखने वाली बात होगी कि आपकी तरफ से क्या निकल के सामने आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मुकरती हुई नजर आ रही हैं इस वक्त। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी। मुकरते हुए नहीं आ रहे जी। चलिए अर्चना जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण जी, जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया और कहीं ना कहीं वो मुकरती हुई भी अभी हमें नजर आई, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं मैडम, देखिए अर्चना भाभी जो है उपाध्यक्ष है जिला पंचायत की, और व्यक्तिगत तौर पर मैं जब से वो उपाध्यक्ष बनी है मैं देख रहा हूँ कि वो जनहित के मुद्दों को लेकर के, जनता के कार्यों को लेकर के अत्याधिक सक्रिय रहती है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि भाई ये पानी की व्यवस्था जो है हम आवाज उठा सकते हैं, सत्ता सरकार हमारी नहीं है, या जिले में बैठे आला अधिकारी जो प्रशासनिक अधिकारी है, लेकिन भले आप विपक्ष में हो, कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। भले आप विपक्ष में हो, हमारी जिम्मेदारी है मैडम, हमारी जिम्मेदारी है, हम जनता की आवाज को शासन सत्ता तक पहुंचाते हैं। उस क्षेत्र का उसकी जवाबदेही बनती है कि यदि उसके क्षेत्र के लोग पी रहे हैं तो वो जो सरकार टैंकर पूरे गांव-गांव में सांसद निधि और विधायक निधि से तमाम टैंकर बटे हुए हैं, तो ये जवाबदेही जिला प्रशासन की है और प्रतिनिधियों, चुने गए प्रतिनिधियों की है, विधायक की है, सांसद महोदया की है, जो शासन सत्ता सरकार में। तो ये मामला वहां तक पहुंचा तो सकते हैं, ये मामला वहां तक पहुंचा तो सकते हैं आप? नहीं, आप फिर सरपंच, कलेक्टर जिस तरह से आवाज उठा रही है उसी तरह से
हम भी विपक्ष की भूमिका में एक आवाज उठा सकते हैं जनता की, उठा रहे हैं, निरंतर उठा रहे हैं जी। और ये कार्य जिला प्रशासन का है। जिला प्रशासन से हम लोग मिल करके बात करेंगे। जो आपने जानकारी दी है, ये जो हम लोग के संज्ञान में आई है कि वहाँ के लोग दूषित जल पी रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वही हम लोग कलेक्टर। चलिए वर्तमान की हम बात करें तो मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रवीण जी, एक आश्वासन आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी तरफ से किस तरह के कार्य अब आने वाले समय में किए जाएंगे ग्रामीणों के लिए? ग्रामीणों को लेकर के देखिए निरंतर देख रहे हैं वहाँ की व्यवस्था को लेकर, ग्रामीणों को लेकर, क्योंकि ग्रामीण जो है वो गंदा पानी पीने को मजबूर नजर आ रहे हैं, तो आपके द्वारा किस तरह के कार्य किए जाएंगे? जी देखिए, अभी 2 दिन पहले ही हमारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा व्यापक पैमाने पर धरना प्रदर्शन दिया गया था। क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के दिया गया था। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जहां बिजली नहीं पहुंची है वहां बिजली पहुंचाने का काम करे सरकार, जहां पानी की व्यवस्था नहीं है वहां पानी की व्यवस्था कराने का काम करे। और अभी हम लोगों ने चलिए ठीक है, अब मैं आपसे आश्वासन लेना चाह रही हूँ जी। ठीक, आपकी तरफ से क्या? मैं वही बता रहा हूँ आपसे। थोड़ा सा हमारे पास समय की दिक्कत है तो आप जल्दी से बोल दीजिए। मैं कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, न कोई मेरे पास व्यक्तिगत फंड है। हम केवल शासन प्रशासन से मांग रखते हैं, रख सकते हैं, और वो निरंतर हम रखते हैं। जनता के मुद्दों को लेकर के संघर्ष हमारा निरंतर जारी है और आगे भी जारी रहेगा। चलिए ठीक है, देखने वाली बात होगी कि आपका संघर्ष कहाँ तक काम आ पाता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज जायसवाल भी जुड़े हुए हैं। मनोज, यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन देकर छोड़ दिया है, लेकिन आज तक उस पर वो काम नहीं हुआ है। पिछले 8 महीने से यहाँ के जो ग्रामीण है वो पानी, बूंद बूंद पानी के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। जी मनोज। जी बिल्कुल, साफ तौर से काजल जी आपको बता दिया जाए कि जिस तरह हमारे जिले की यहाँ पे जिस तरह से ये चल है, कहीं इस हमारे देश और प्रदेश और जिले का कि जो आज भी रोजगार कल्याण योजना सरकार एक तरफ चलाती है, लेकिन जहां तक बैठे प्रशासन के आला अधिकारी हैं उनकी नजर नहीं पाती है। कहीं एक सवाल हो रहा है कि हमारे जिले में डीएफ फंड का है, अगर जिला प्रशासन चाहे तो आनंद फानंद में 1 हफ्ते के अंदर वहां पे हैंडपंप की सुविधा और जैसा भी चाहे वैसा मुहैया करा सकती है, लेकिन यह सवाल लगातार निरंतर जारी है। जनप्रतिनिधि नेता जब भी चुनाव आता है तो लगातार एक योजना लेके आते हैं, लेकिन जब जनता से जुड़ी मुद्दा की बात किया जाए तो कहीं न कहीं वो भटकाने की सवाल खड़े करते हैं। ये काजल जी आपको बता दें कि जो मैं धिरौली का अपने विजुअल के माध्यम से हमारे दर्शक जो न्यूज आवर के देख रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, ये धिरौली जिले से 70 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर लोग नाले का गंदा प्रदूषण पानी पी रहे हैं और इस तरह पी रहे हैं कि ऊपर सदियत में खुदाई करके जो स्वच्छ जल को छान के पीने के लिए मजबूर है। जब मैं ग्राम आप लोग पानी तरह तरह की अनेक बीमारियां पैदा होगी, तो लोगों का यही कहना था कि मरेंगे, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। यानी उन्होंने ठान लिया है कि जल ही जीवन है, अगर जल में जीवन नहीं मिलेगा तो हम लोग कैसे जिएंगे। कहीं न कहीं सवाल जिला प्रशासन और बैठे बिल्कुल सत्ता पे उन पे भी सवाल खड़े होते हैं। जी बिल्कुल मनोज, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए, आपसे हम अपडेट जो है वो लेते रहेंगे और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखा हमने कि ग्राम पंचायत यहाँ पर पानी की समस्या बनी हुई है, लोग ग्रामीण जो है यहाँ की बूंद बूंद पानी के लिए तरसते नजर आ रहे हैं, साथ ही नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर है। वहां पर उनके लिए किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। वहीं जब हमने जनप्रतिनिधियों से बात करने की कोशिश की तो सिर्फ आश्वासन देके छोड़ दिया, और ये आश्वासन पिछले 8 महीनों से चला आ रहा है, लेकिन अभी तक समस्या ज्यों की त्यों ही बनी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन ग्रामीणों की समस्या का समाधान कब तक हो पाता है। आप देखते रहिए न्यूज़ आवर। नमस्कार।